अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आया हूँ छोटे बच्चों के सीने और बंद छाती का बिल्कुल आसान देसी इलाज। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जिनके सीने में घरका रहता है, उनकी छाती जाम रहती है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में मसला आता है, जिसकी वजह से आप इंतहाई परेशान हो गए हैं, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप अपने बच्चे की बंद छाती को खोल सकते हैं और बच्चे के सीने का घरका भी ख़त्म कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ऑथेंटिक कंपनी की हैं और इनका कोई भी किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बिल्कुल देसी जड़ी बूटियों से तैयार की गई हैं। पहले नंबर पर ये कुरेज़ कोल शरबत है करशी कंपनी का। इसकी कीमत है 110 रुपये। दोस्तों, ये शरबत छोटे बच्चों के लिए किसी नायाब तोहफे से कम नहीं है। जी हाँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। ये शरबत बच्चों की आम खांसी, काली खांसी, शदीद खांसी और दौरे वाली खांसी को कुछ ही दिनों में कंट्रोल करके बच्चों को सुकून देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की हर किस्म की खांसी को ख़त्म भी कर देता है। ये शरबत बच्चे की बंद छाती को खोलता है, बच्चे की छाती से बलगम को साफ़ करता है और बच्चे के घरके को ख़त्म करता है ताकि बच्चा सही तरह से सांस ले सके। और इस शरबत को बच्चे बिल्कुल आराम से पी लेंगे क्योंकि इस शरबत का जायका बिल्कुल मीठा और शहद के जैसा है। बच्चों के अलावा बड़ी उम्र के अफराद भी अपनी शदीद किस्म की खांसी या फिर बंद छाती के इलाज के लिए इस शरबत को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, 6 माह की उम्र तक वाले मरीज़ को आपने इस शरबत के 3 से 4 कतरे नीम गर्म पानी में हल करके पिलाने हैं, सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा। और 6 माह से बड़ी उम्र वालों को आपने आधा चम्मच नीम गर्म पानी में आधा चाय वाला चम्मच शरबत हल करके पिलाना है, दिन में 3 मरतबा ही। और 2 साल से बड़ी उम्र के मरीज़ों को आपने इसका एक पूरा चाय वाला चम्मच पिलाना है, 1 चम्मच नीम गर्म पानी में हल करके दिन में 3 मरतबा ही। और 18 साल से बड़ी उम्र के मरीज़ इसके 2 चाय वाले चम्मच इस्तेमाल करेंगे, दिन में 3 मरतबा ही। आप इस शरबत को नीम गर्म पानी के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके अलावा आपने ये मरहबा कंपनी का बाम भी इस सिरप के साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। ये बाम आपके बच्चे की सांस की बंदिश या फिर रुकावट को फौरी तौर पर ख़त्म करेगा ताकि आपका बच्चा आसानी से सांस ले सके। ये बाम बच्चे की बंद छाती को खोलेगा और बलगम की वजह से बंद होने वाली सांस की नालियों को भी खोलेगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये बाम आपने मुतासरा बच्चे की छाती और कमर पर हल्की सी मिकदार में लगाना है। फिर इसके बाद आपने साफ़ रुई ले लेनी है, फिर उस रुई को नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म करने के बाद इस रुई को बच्चे की छाती पर रख देना है जहाँ पर बाम लगाई थी। फिर बच्चे को ठंडी हवा लगने से बचाना है और ये अमल आपने सुबह और रात को सोते वक्त करना है और साथ में कुरेज़ कोल शरबत पिलाते रहना है। इंशाअल्लाह ताला आपको पहले 2 दिन में ही बच्चे की तबीयत में बेहतरी महसूस होगी। ये दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। और अगर आपको ये बाम मरहबा कंपनी का नहीं मिलता तो आप इसकी जगह पर ओरिजिनल विक्स बाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेम तरीक़ाकार के साथ इस्तेमाल करना है और रुई भी नीम गर्म करके बच्चे की छाती पर लाजमी रखनी है। तीसरे नंबर पर यह कुश्ता करन लाइल है, ये हमदर्द कंपनी का है। इसकी कीमत 150 रुपये है। इस कुश्ते को कुश्ता बारासिंगा भी बोलते हैं। ये कुश्ता आपने कुरेज़ कोल सिरप में हल करके बच्चे को इस्तेमाल करवाना है, लेकिन सिर्फ 2 ही सूरतों में आपने ये बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। एक तो ये कि अगर आपके बच्चे की छाती शदीद जाम है और उसे शदीद सांस लेने में मसला आ रहा है तो तब आपने ये अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि ये कुश्ता फौरी तौर पर असर करता है और बच्चे की बंद छाती को खोलकर बच्चे को राहत देता है। और दूसरा ये कि ये कुश्ता इंतहाई गर्म होता है, तो अगर आपने ये अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाना है
तो इसकी मिकदार खुराक से ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि इसकी ज़्यादा खुराक बच्चे को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी दे सकती है। आपने ये सिर्फ छोटी चुटकी के बराबर शरबत कुरेज़ घोल में हल करके बच्चे को इस्तेमाल करवाना है, या फिर आप इसकी मिकदार खुराक अपने बच्चे की उम्र के लिहाज से हमसे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की छाती गर्मियों में जाम हुई है तो फिर आपने ये कुश्ता सिर्फ दिन में एक बार ही मरीज़ बच्चे को देना है कुरेज़ घोल सिरप में हल करके। और अगर आप ये सर्दियों में इस्तेमाल करवा रहे हैं तो फिर आप ये दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये तीनों चीज़ें बड़ी उम्र के अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन तीनों चीज़ों को अपनी मर्ज़ के लिहाज से इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके मरीज़ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो फिर आप अपने मरीज़ को किसी डॉक्टर या हकीम को लाजमी चेक करवाएं और उसे भाप वगैरह भी लगवाएं। जब मरीज़ की तबीयत थोड़ी सी बहाल हो जाए फिर उसके बाद आपने ये अद्वियात इस्तेमाल करनी हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको शिफा देगा। तो अब चाहूँगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।